Today we will learn about adjectives or describing words. This is a series of parts of speech. We have learned two parts of speech, full-fledged videos on noun and pronoun. So this is our third video, that is adjectives or describing words. So adjectives क्या होते हैं, इनको describing words क्यों कहा जाता है? Let's check in our today's video. Okay. So adjectives क्या हैं? First of all, look at the examples. There are written 3 examples: an old man, a colorful umbrella, a pretty cottage. So in this video, have you noticed nouns? These words are nouns. So before noun there are another word. We can say that a man, an umbrella, a cottage also. But we have written extra word before noun which tells more about a noun. जो कि एक नाउन से पहले एक और वर्ड लगा है जो कि नाउन के बारे में ही एक और चीज़ बता रहा है. मैन, ओल्ड मैन. सो लुक एट दिस वर्ड. सो अम्ब्रेला, colorful umbrella, cottage, pretty cottage, right? So adjectives क्या हैं? These are describing words, a word that describes a noun. So in these 3 examples, जो ऊपर 3 examples लिखी हैं, इनमें से ये words जो हैं noun को represent करते हैं, noun है. Basically what are these nouns? So this is also noun. तो ये जो वर्ड्स हैं ओल्ड, कलरफुल और प्रिटी, ये तीनों वर्ड्स उनके पीछे जो नाउन्स लिखे हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके बारे में कोई एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं. ठीक है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैन है जो यंग मैन है या फिर ओल्ड मैन है. ही इज़ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी है, राइट. अम्ब्रेला कैसी है? ब्लैक है या वन कलर की है या फिर कलरफुल है? किस टाइप की अम्ब्रेला है? कलरफुल, राइट. तो एक कॉटेज है, प्रिटी कॉटेज. कैसा कॉटेज है? प्रिटी कॉटेज. कॉटेजेस हमेशा डरावने होते हैं, स्केरी होते हैं, बट हियर प्रिटी कॉटेज, राइट. सो बेसिकली एडजेक्टिव क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो कि एक नाउन को डिस्क्राइब करता है. लेट्स डू द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. What is the definition? Adjectives are describing words that tell us more about a noun. It may be person, place, thing or animal or bird or a pronoun. Adjective वो वर्ड हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन के बारे में, जो नाउन लगा है उसके बारे में या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं. जो उनको डिस्क्राइब करते हैं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव. Now look at the examples. We have a blue car. इनकी पोजीशन क्या होती है डेफिनेशन की? ये दे आर यूज जस्ट बिफोर अ नाउन. नाउन से पहले लगे होते हैं. ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है जो हाईलाइटेड है ब्लैक से, दैट इज़ कॉल्ड नाउन. तो कार है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है, तो वो सिंपल हो जाएगा. तो कार कौन सी है? ब्लू क्या बता रहा है उसके बारे में? उस कार का कलर बता रहा है, उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, दैट इज़ ब्लू कार. सो ब्लू जो है, कलर नेम्स जो होते हैं सारे ही एडजेक्टिव्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, राइट. नेक्स्ट आ जाइए. दैट बॉय इन द ग्रीन शर्ट सिंग्स वेरी वेल. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में किया कलर का नेम, यहाँ पर भी ग्रीन शर्ट, 2 नाउन्स हैं. दीज आर नाउन, दिस इज़ नाउन एंड दिस इज़ नाउन. तो इनके आगे जो वर्ड्स लगे हैं वो भी क्या है? नाउन्स हैं, राइट. नंबर 3, ब्रिंग मी माई स्पेक्टेकल्स एंड फ्रॉम द अपस्टेयर्स कबर्ड. सो कबर्ड इज़ अ नाउन, स्पेक्टेकल्स इज़ अ नाउन. जो इनके पहले वर्ड्स लगे हैं ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव्स हैं. So let's move to the kinds of adjectives. First is adjective of quality. They answers the question of what kind. They answer, not answer, sorry. They answered the question
ऑफ व्हाट काइंड, कि जो नाउन है वो किस टाइप का नाउन है, या उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें क्वालिटी है या फिर क्वालिटी नहीं है, गुण है या कोई अवगुण है, राइट. सो एग्जाम्पल, द बॉयज प्लेड वेरी लाउड म्यूजिक एट द पार्टी. सो दिस इज अ नाउन. तो उन्होंने, बच्चों ने, लड़कों ने पार्टी पर म्यूजिक चलाया. कैसा चलाया, किस टाइप का म्यूजिक चलाया, लाउड म्यूजिक चलाया. ठीक है, लाउड, स्लो, फास्ट, और क्या कह सकते हैं हम, big, small, good, bad, all these comes under the adjective of quality, right. So number 2, adjective of quantity, right. इसमें हमने क्वालिटी की है, गुण या अवगुण समझे हैं. नेक्स्ट में वो वर्ड्स होते हैं दैट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. जो हाउ मच, कितना है, इस चीज़ का आंसर दे रहे हैं कि नाउन है जो उसकी क्वांटिटी कितनी है, जिस नाउन की उस सेंटेंस में बात की जा रही है उसकी क्वांटिटी कितनी है. दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. दे आर यूज्ड विद द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड. जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स. नंबर 1, Laila does not have much confidence in her own ability. लैलो को अपनी एबिलिटी पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है. तो कॉन्फिडेंस इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम अनकाउंटेबल में कैटेगरी में हम उसको लिख सकते हैं कि वो अनकाउंटेबल नाउन है. उसको जस्ट हम फील कर सकते हैं, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो उसके साथ हम काउंटेबल, हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वाला वर्ड लगाएंगे, दैट इज़ मच, right. So next, all work and no play makes Jack a dull boy. So work is an uncountable noun, uncountable noun. So play is also no play. यहाँ पर play एक verb नहीं है, this is used as a noun. दिस इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन. तो उनके लिए ये जो वर्ड यूज़ हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सो लेट्स मूव टू द थर्ड एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. काउंटिंग, संख्या जो होती है, दे आर यूज्ड काउंटेबल थिंग्स. ये बताते हैं, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी और इन व्हाट ऑर्डर. ये 2 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं. ये वाले वर्ड्स, ये वाले एडजेक्टिव्स जो होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, कितनी हैं चीज़ें, नाउन्स हैं वो कितने हैं, ये और कौन से ऑर्डर में हैं, राइट. Look at the first example. 5 children from the school are in the state volleyball team. How many children? This is noun. So how many children? 5 children. Right? Number 2, there are 7 parrots sitting on the bench. How many parrots? 7 parrots. तो जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आएंगी एडजेक्टिव ऑफ नंबर फर्दर डिवाइडेड टू कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स. सो कार्डिनल्स क्या हैं? कार्डिनल्स में नंबर्स आ जाएंगे, 1 2, काउंटिंग आ जाएगी 1 2 3 4 5 टिल मिलियंस एंड बिलियंस, राइट. तो ऑर्डिनल्स में आएगा ऑर्डर और पोजीशन. दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 12th, एट्सेट्रा, राइट. सो दिस एडजेक्टिव refers to the number or orders both. I hope it is very clear. I have tried to make it simplest form, right. So look at the number 4, demonstrative adjective. Demo, हमने इशारा करना है, this, that, those, these. So they point out which persons or things are meant. Point out, I have written as, sorry for that. They point out which persons or things are meant, right. Point out करता है किसी चीज़ के बारे में, which one. They answer the question which one, कौन सी चीज़ है, कौन सा नाउन है, right. तो इन
इस जो हमने इशारा करना होता है, पॉइंट आउट करना होता है, उसको हम 4 वर्ड्स के साथ कर सकते हैं. दिस, दैट, दीज एंड दोस. दिस एंड दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स. दिस इज यूज्ड विद नियर थिंग्स. जो नाउन्स हमारे नियर हैं. That is used for singular noun that is far away, right? So these plural things that are near to us, those will be used for those words that are in plural but far away from us, right? This shows the position, this, that, these, those. So look at the example. This is very easy. Only 4 words comes under this adjective. This is demonstrative adjective. And this mango is delicious. ये मैंगो बड़ा ही स्वादिष्ट है. These mangoes are rotten. ये वाले मैंगोज जो हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं. तो मैंगो के लिए this, मैंगोज के लिए these, right? Look at the next one. Interrogative adjectives. You must have understood the word interrogative. This word is used for questions, right? When you want to ask some questions, especially WH words, they are used with nouns to ask question. With nouns, they are used with nouns. अकेले नहीं आते. Yes, what are you doing? What is your name? These are not interrogative adjectives जो nouns के साथ यूज होते हैं. राइट. विच एक्टिविटी हैव यू चोजन. कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हो. या ये वाला क्वेश्चन, इसमें विच वर्ड इज क्वेश्चन. अगर हम लिखें विच इज़ योर फेवरेट एक्टिविटी, विच इज़ योर फेवरेट एक्टिविटी. So this which is not an interrogative adjective because this is not followed with a noun. जो noun से पहले होगा that is called interrogative adjective. This is interrogative pronoun हम इसको बोल सकते हैं. This is interrogative pronoun but this is not interrogative adjective. So what flowers should we plant this year? तो हमको कौन से वाले plants जो हैं, फ्लावर्स जो हैं प्लांट करने चाहिए. यस. तो इसमें ये बड़ा ही आसान है. टाइप कौन सी भी हो एडजेक्टिव की, एक चीज़ का हमने स्पेशल ध्यान रखना है कि वो हमेशा ही नाउन से पहले आएगा. तो ये जो आई होप दिस डिफरेंस यू हैव अंडरस्टूड दिस डिफरेंस. सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट type, that is possessive adjectives. Possessive adjectives, they show possession or belonging. They answer the question whose. ये वो चीज़ है जो possession शो करती है, belonging के बारे में दिखाती है, जिसमें आप ओनरशिप बोल सकते हो कि ये चीज़ किसकी है. This is my book, this is your book, this is your pen, right? तो ये पोजेशन जो है वो चीज़ शो करती है. नेक्स्ट में एग्जाम्पल्स देखिए. माई हाउस इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट. हाउस इज़ अ नाउन. हुज हाउस? माई हाउस. आर कैट इज़ फीडिंग इट्स किटन्स. हुज कैट? आर कैट. होम शी इज़ फीडिंग इट्स ओन किटन्स. राइट. किसको फीड कर रही है वो? अपने किटन्स को फीड कर रही है. सिया डज द शॉपिंग फॉर हर मदर. सिया ने शॉपिंग की किसके लिए की? अपनी ममा के लिए की. सो दीज आर मेन एग्जाम्पल्स. माई, आर, योर, हिज, हर, देयर एंड इट्स. सो दीज आर possessive adjectives. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव adjectives. दीज आर काइंड ऑफ नंबर. जो हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर किया है तो आप इसी की सेकंड काइंड इसको बोल सकते हैं. दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. दे रेफर्स टू वन और अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन. जैसे हमने 1 2 और उसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स किए थे जिसमें नंबर्स आ रहे थे. बट इसमें हम वो वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे जिसमें जो फॉर ऑल यूज़ होते हैं. राइट. कलेक्टिवली यूज़ होते हैं. कैसे? सच एज ईच. ईच मीन्स हर एक. नंबर कितना है इसका? 1. एवरी इज ऑल्सो यूज फॉर ईच. ऑल
ऑल जितनी भी काउंटिंग है, द रेफर्ड नंबर, राइट। तो दे आर जनरली यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं, प्लूरल के साथ ये यूज नहीं होंगे, राइट। नंबर 1, ईच बॉय वॉज गिवन एन एप्पल, हर एक लड़के को एक एप्पल दिया गया। ईदर टीम कुड विन द मैच टुमारो, दोनों टीम्स में से एक टीम कल मैच जीत सकती है। देन नंबर 3, एवरी चाइल्ड शुड लर्न सम म्यूजिक एंड आर्ट, हर एक बच्चा म्यूजिक और आर्ट जो है पढ़ सकता है। आई होप you have understood all the types of adjectives. If you feel this video is useful for you, then like, share and follow my channel. Like and share this video and follow my channel. We will do an activity regarding this chapter, adjectives also. So stay tuned with me. Thank you.